परेशानियाँ ना। हमने पिछले दिनों साफ किया था घर, लेकिन आंधी आई रात को। ओह माय गॉड। बड़ा लंबा रास्ता है, जाते जाते भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। हम लोग हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में आ गए हैं जिसके अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इतनी रात को तूफानी बारिश हुई है लाहौर में, और बारिश होते साथ इतना खूबसूरत मौसम हो गया, हवा हो गई, लेकिन उसके साथ जो कारज कट्टा मिट्टी हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर जगह हर चीज़ डस्टी हो गई है। किचन के भी काउंटर को अच्छी तरह से साफ करके दोबारा हम लोगों ने किचन को यूज़ किया है। बस आपको पता है जब हवाएं चलती हैं तो डस्ट कितनी ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा जी, आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मेरे ससुर हॉस्पिटल में एडमिट है। आप सब प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और जल्द अज जल्द वो अपने घर पे आए। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। पिछले दिनों इतनी सख्त हीट वेव आई थी कि आप यकीन माने बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो गया था, और इतनी सख्त गर्मी पड़ रही थी कि दिल घबराना शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे जून का महीना वापस आ गया। लेकिन अचानक माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत इतनी ख़ास हो गई हमारे हम सब पे कि मौसम इतना खूबसूरत हो गया। बारिश सारी रात हुई है और उस बारिश की वजह से एकदम ठंडी हवाएँ चलनी शुरू हो गई। आपको पता है जब हवा चलती है तो घर के अंदर भी ठंडा हो जाता है, और तो बाहर तो वैसे बड़ा अच्छा होता है। और हमारा सफ़र जो अब्बू तक जाना था हमने हॉस्पिटल, वो और ज़्यादा अच्छा हो गया। परेशानियाँ ना हमारे साथ हौसला दे रही है, हौसला देने दीनी होती है ना। अच्छा, अब्बू जब थोड़ी देर के लिए सो जाते थे ना तो हम बाहर आके बैठ जाते थे, इसलिए कि अब्बू के पास जो स्टूल पड़ा था ना उसकी बैक नहीं थी, और बैक ना होने की वजह से ना कमर थक जाती है। तो मैंने कहा हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही हमें दूर से अब्बू जी थोड़े से नज़र आते थे तो हम फिर जल्दी से अब्बू जी के पास आ जाते थे। ये उनको थोड़ा सा खाना दिया था, कह रहे थे मैं यही सालन खाऊँगा। सालन उनको बहुत पसंद आया। मैं कहा चलें जी ठीक है। क्या हुआ, आप फिर वापस आ गए? 2 बजे। आपको 2 बजे ही जाना चाहिए था, आप लेट हो गए। बाहर बैठेंगे यहीं बैठना है? बाहर बैठ जाते। चले आते। आपको पता है हॉस्पिटल्स में काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, काफ़ी लंबा बैठना पड़ता है। तो हम लोगों ने पिलो वगैरह पास रखा हुआ था, पीछे जोन सा है वो हम लोग टेक लगा लेते थे पिलो की, और फिर हम काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठ जाते। जब तक अब्बू सो रहे होते थे ना तब तक मैं और काशिफ बैठ जाते थे। हमने पिछले दिनों साफ किया था घर, लेकिन आंधी आई रात को। कहीं सारी विंडोज खुली हुई थी और देखो, ओह माय गॉड। जब मैं जा रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि पीछे से जब बच्चे उठेंगे ना तो उनको बड़ा शौक होगा कि घर इतना डस्टी हो गया और माँ भी घर पे नहीं है। और आपको पता है काम वालियाँ तो इन दिनों में आती नहीं है, जिन दिनों आंधी तूफान आए इसलिए कि काम होता है ज़्यादा और काम वालियों की हो जाती है जी मौज। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने बाद में मुझे, जब मैं घर आई, मुझे दिखाया कि उन्होंने तीनों ने मिल के दुनिया के कोने कोने से, घर के कोने कोने से डस्ट निकाली, और इतनी डस्ट थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसलिए कि रात को इत्तफाक से ठंडी हवा के लिए या वेंटिलेशन के लिए मैं ना विंडोज़ अक्सर कब्रों की खोल देती हूँ, इसलिए कि गर्मियों में आपको पता है रातें थोड़ी सी ठंडी होती हैं और दिन गर्म होता है। इस चक्कर में मुझसे गलती हो गई और पूरा घर जो सा वो डस्टी डस्टी हो गया। एनीवे, हसीब ने बाहर वाला हिस्सा कर लिया, बहनें उसकी घर के अंदर से कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि घर जब मैं आई ऐसा चमक रहा था, मेरा तो दिल करे मैं अपने सब बच्चों के गले लग लग के चुमिया करूँ कि इतने समझदार माशाल्लाह बच्चे। अच्छा, जब बच्चे बड़े हो जाए आप बड़े बेफिक्र हो जाते हैं। बेफिक्री इस चीज़ की हो जाती है कि उनको सेंस हो जाती है हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ। जब घर आई थी माशाल्लाह साफ़ सुथरा घर था। अच्छा, ये जो काम कायनात कर रही है ना, ये कायनात की ड्यूटी है। अब जाहिर है कूलर AC वगैरह कमरे हो गए हैं तो यहाँ पे हम लोग के जानमाज वगैरह का भी होता है कि साथ ही दिन में पढ़ना होता है, बाद में रात को हसीब का गद्दा बिछ जाता है। तो बाकी चीज़ें हैं, ये देखिए इन्होंने सोफ़े तक हटू के जोन से है ना वो डस्टिंग और सफाई की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं घर वापस आई थी। फर्स्ट क्लास घर हुआ था, नीट एंड क्लीन। रिपोर्ट लेने के लिए मैं अब्बू जी की जा रही हूँ। बड़ा लंबा रास्ता है, जाते जाते भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है। हाय, पता नहीं कहाँ इतना लंबा रास्ता चल रहा है। इतनी दूर है, अभी भी इससे भी अंदर आगे जाके चलना है। रास्ता बंद तो नहीं खुला है। सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ मैं, देखें कहाँ जाती हूँ। पाल जिल्द वाली से जी मुझे मिल गई है पर्ची। अब मैं नीचे उतरती हूँ।
बड़ी मुश्किलों से मिल रही हैं, बड़े रूड बोलते हैं भाई, डांट डांट के बोलती हैं। हालांकि ऐसे होता नहीं है हॉस्पिटल्स में, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब कुछ हो सकता है जी, जो भी है। लेकिन पुराने वक्तों के जो हॉस्पिटल है ना, वो कमाल के बने हुए हैं। यकीन माने, इतने बड़े, इतने खुले, ऐसा लगता है जैसे किसी शहर में आ गए हैं। अच्छा, वीडियो बनाते बनाते अचानक बच्चों के बीच में कॉल आ गई और बच्चों ने, आपको पता है हम लोग तो जो परेशान होते हैं बड़ों के लिए या जो बीमार हो उनके लिए, लेकिन घर में जो लोग होते हैं वो अलग से भी परेशान हो रहे होते हैं। तो बच्चे खैरियत पूछ रहे थे, दादा अबू की कैसे हैं, अब कैसी तबीयत है, डॉक्टर्स ने क्या बोला है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हो रही हैं, कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं। बस यही तफसील में उनको बताते बताते मुझे पता ही नहीं लगा, इतनी लंबी वीडियो मैंने बना ली। हाँ, ये टनल है जी, यहाँ से फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। नहीं, हाँ, एक अंडा कोफ्ता कर दें। कितने की है वो प्लेट? 250 की है। 250 की हाफ नहीं होगी? सिंगल प्लेट होती है 1 पर्सन। अच्छा, चल ठीक है। चले साथ 2 रोटियां कर दें और एक पुलाव की प्लेट कर दें। ठीक है। ठीक है। हम लोग हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में आ गए हैं जी। देखें यहाँ का खाना कैसा है। सुबह की चाय तो बड़ी मज़ेदार थी, केक भी अच्छा था, मज़ेदार था। हाँ, अदरवाइज़ ना चाय इतनी अच्छी नहीं होती कैफेटेरियाज की जितनी अच्छी इनकी चाय थी। इनकी चाय अच्छी थी, पता क्यों? क्योंकि पठान बना रहा था। हाँ, पर पठान ने सही पका के चाय जो है ना बड़ी मज़ेदार होती है। हाँ, कहीं भी चले मुझे यकीन नहीं था कि इनकी चाय, मैं क्या दूध पत्ती होगी, लेकिन नहीं, चाय थी, जिसको कहते हैं ना चाय, वो थी। चलो खाना भी टेस्ट करते हैं। हाँ, पापा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अब्बू जी के लिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत दे, इसलिए कि हॉस्पिटल आपको पता है चाहे 1 दिन का हो चाहे 10 दिन का हो, कोई भी नहीं आता है। हाँ, वो ना थक गए हैं। वो कहते हैं मेरी कमर थक गई है, 3 दिन हो गए हैं, बंदा थक जाता है। सही बात। जवान से जवान बंदा थक जाता है, वो तो फिर इस एज में है। अल्लाह हाफ़िज़।